भूमि न्यूज में मैं शांति सभी का स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है वार्ड नंबर 15 में और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में है प्रत्याशी बलविंदर सिंह जी। आइए उनसे लाइव मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी सेक्टर वासियों के लिए, कॉलोनी वासियों के लिए किस तरह की योजनाओं की सौगात लेकर आ रहे हैं। जिस तरह नालियों का साफ सफाई, ढकना, गलियों को साफ रखना, गलियों का निर्माण, सीवरेज का निर्माण, ये तो सभी चीज़ें हैं ही हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकता भी है और ये सभी की डिमांड भी है। तो इससे अलग किस चीज़ को लेकर वो राजनीति में आ रहे हैं? मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे बेरोजगारी। हमारे प्रिय नेता ने यहाँ IMT लगवाने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसको रुकवा दिया। और उनका सबसे बड़ा सपना है, क्योंकि अगर वो IMT लगेगी तो हमारे यहाँ के युवा साथियों को गाजियाबाद, नोएडा यहाँ नौकरियाँ करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात है सफाई व्यवस्था की ही, यहाँ कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। एक दिन कर्मचारी आते हैं, 4 दिन छुट्टी, उसके बाद बिल्कुल चरमराई हुई है। शक्ति कॉलोनी है हमारे उधर बैक साइड में, उसकी नालियाँ हमेशा भरी रहती हैं। जी चलो, सफाई का तो सर हमने ये मुद्दा ले लिया। इससे अलग मैं ये चाहूँगी कि आप अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए क्या सौगात लेकर आ रहे हैं? क्या आपने मतलब योजना तैयार करी है कि ये चीज़ हम पार्टी में आने के बाद ये सुविधाएं देंगे? सबसे पहला तो मुद्दा है मेरा पार्क। हमारा इतना बड़ा वार्ड है, एक भी पार्क नहीं है, सिंगल पार्क नहीं है, सिंगल बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। और दूसरा, इतना बड़ा वार्ड, कहीं भी एक कोई सीमेंट की कुर्सी नहीं आपको बुजुर्गों के बैठने के लिए मिलेगी, ना ही मिलेगा कोई बना हुआ कि चौंतरा टाइप बना हो जिस पे बुजुर्ग बैठ सकें या कोई आराम कर सके। सारे वार्डों में आप कहीं चेक कर लीजिए, म्यूनसिपलिटी की तरफ से भी एक भी कुर्सी नहीं जो बनी हो जहाँ आदमी लगा होता। वार्ड शहर में आप कहीं चले जाइए, कई वार्डों में तो मतलब कि है, लेकिन हमारे वार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो इस तरह से जो मूलभूत ज़रूरतें हैं कॉलोनी वासियों की, उन सभी को लेकर हम आगे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। जिस तरह से कॉलोनी वासी यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपनी पार्टी को सहयोग दे रहे हैं और उन्होंने पार्टी के पर्सन ने, जो इसके प्रवक्ता हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पार्टी में आने के बाद जो भी हम अपने घोषणा पत्र में जो भी हमने विकास की योजनाएं बनाई हुई है उन पर अमल भी किया जाएगा और बाद में भी आम जन को समय भी दिया जाएगा। आइए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। हाँ जी, बताइए सर। एक मैम, यहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरत है कम्युनिटी सेंटर। किसी ने शादी करनी हो, शादी वगैरह समारोह होता है तो यहाँ से बाहर जाओ, या तो विकास विहार बुक करो या किसी पैलेस में जाओ, एक सिंगल नहीं है कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे। जी, तो सर आपने अपने घोषणा पत्र में या योजना जो बनाई हुई उसमें आपने डाला हुआ है कि जब हम पार्टी में आएंगे तो इन चीज़ों को पूरा करेंगे? देखो जी, तभी पूरा होगा जो सारी जनता हमारा सहयोग मिलेगा और हमारी मेजोरिटी आएगी और मैडम शक्ति रानी शर्मा मेयर बनेंगी। तो मैं अपनी जनता, अपने वार्ड वासियों से अपील करता हूँ कि हमारा ध्येय है सेवा करना। बस इसी के साथ में धन्यवाद। जी। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन रंजना के साथ। आगे भी हम आपको लाइव मुलाकात कराते रहेंगे अच्छे व्यक्तियों से। न्यूज़ में मैं शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है वार्ड नंबर 15 अम्बाला सिटी में और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में है प्रत्याशी बलविंदर सिंह जी, जो कि वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी कड़ी में जिस तरह से कैंपेन चल रहा है सर का, लोगों की, जनता का सहयोग मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। इन्होंने क्या क्या अपने जो उसमें है मैनिफेस्टोस में क्या क्या घोषणाएँ की हुई हैं, जो घोषणा पत्र है, उसी की एक कड़ी में हम जो यहाँ के कॉलोनी वासी है, आइए उनसे लाइव मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि पार्टी के लिए उनका क्या है रवैया, पार्टी के लोगों के लिए उनकी क्या इमेज है, किस तरह से वो काम करते आ रहे हैं। आइए लाइव मुलाकात करते हैं कॉलोनी वासियों से। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं लक्ष्मी नगर में यहाँ रहता हूँ। हम पंडित विनोद शर्मा जी के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और हम तो उनको विकास पुरुष कहते हैं। विकास पुरुष इस मायने में कि उनके रहते हुए, जब वो यहाँ के विधायक थे, उनके रहते हुए अम्बाला शहर में इतने काम हुए
कि उसके बाद कोई काम उतने कर नहीं सका। हम देखते हैं ये जो इंको फैक्ट्री से लेकर और 10 सेक्टर तक जो मेन रोड बनी हुई है ये उन्हीं के टाइम बनी हुई है। आज 8 सेक्टर के, 10 सेक्टर के, 9 सेक्टर के लोग उधर अनाज मंडी की तरफ ना जाकर इसी सड़क से चलते हैं, जाते हैं। आप कभी भी किसी टाइम भी रात के टाइम 12 बजे 1 बजे कभी भी आ जाओ, इस सड़क पे आपको वाहन चलते हुए मिलेंगे। मतलब कोई डर भय किसी किस्म का नहीं है। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जिस तरह से जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं मैम श्रीमती शक्ति शर्मा जी, तो ये अपने घोषणा पत्र में या जो इनकी जनता के बीच में सौगात है जो योजनाओं की, वो क्या चीज़ लेकर आ रही हैं? किस तरह से विकास करेंगे अपने पूरे अम्बाला कैंट का और सिटी का? बात ये जी, साथ में कौन है? पंडित विनोद शर्मा, उनका मार्गदर्शन इनको मिलेगा। ये एक अनुभवी राजनीतिज्ञ है। ये भारत सरकार में केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, हरियाणा में भी बिजली मंत्री रहे हैं। तो इनका जो अनुभव है वो सबका मार्गदर्शन करेगा और अपनी श्रीमती जी का भी मार्गदर्शन ये करेंगे। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो मेयर की कुर्सी पर बैठती हैं तो विनोद शर्मा पग पग पर उनके साथ रहेंगे। उनका अनुभव इनके काम आएगा और वो नगर का अच्छी प्रकार से विकास कर सकेंगे। जी, तो मैं सर जानना चाहूँगी, जिस तरह से गलियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, नालियों को ढकना या साफ सफाई की व्यवस्था देखना, ये तो मूलभूत ज़रूरतें हैं प्रत्येक कॉलोनी वासी की। ये तो सबसे पहले ही ज़रूरत होती है सभी की। तो सर इससे हटके क्या चीज़ लेकर चल रहे हैं जिसका अपने मन में टीस है कि ये चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं है वार्ड नंबर 15 में, इसे हमने अपना इसमें पार्टी में आने के बाद पूरा करना है? देखो जी, सबसे पहली बात तो सफाई की ही है। कहते हैं भाई सफाई कर्मचारी हैं, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि पहले तो सफाई कर्मचारी प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार आते नहीं, 2-3 महीने के बाद कभी आते हैं तो सफाई जो होनी चाहिए वो करते नहीं। मैं जहाँ यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे बाईं तरफ की अगर नाली देखेंगे वो कीचड़ से, मलबे से भरी पड़ी है। मेरे दोनों तरफ सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठाने के लिए नहीं आता। और अगर सफाई कर्मचारियों को कोई बात कह दी जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो हड़ताल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेवा का भाव उनके अंदर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो है ये कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए। नालियाँ जो हैं वो ठीक होनी चाहिए। नालियाँ इस कॉलोनी में बनी हुई नहीं है। अब इस गली में मैं यहाँ खड़ा हूँ तो नालियाँ है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पानी कहाँ जाएगा? पानी की निकासी कहाँ होगी? तो सबसे बड़ी बात तो ये है सफाई व्यवस्था है, कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी जी, बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके वार्ड नंबर 15 में आया, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को, मैं अपनी कॉलोनी की बात कहता हूँ, मैं अपनी कॉलोनी के लोगों से, निवासियों से यही प्रार्थना करूँगा कि वो एक अनुभवी व्यक्ति को अपने सामने रखें और उनका प्रभाव, उनका रौब जिस प्रकार से कर्मचारियों पर, सरकार में, सब जगह रहा है, तो वो हमारी भावनाओं को ज़रूर समझेंगे और जो हमारी कोई भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, विकास के काम हैं, उनको कराएंगे। तो मैं अपने कॉलोनी के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मेयर के पद के लिए जो शक्ति रानी शर्मा जी खड़ी हैं उनको और बलविंदर सिंह जो खड़े हैं उनको अपना वोट देकर सफल बनाएं। धन्यवाद। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन रंजना के साथ। धन्यवाद।